और इनको तुम्हारा आर्मी कौन है ये? हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट, द्विरैखिक रूपांतरण। तो देखिए मैंने तो सिलेबस का जो टॉपिक है ना वो अब आता है, ठीक है ना। जो सिलेबस में टॉपिक है ना वो तो द्विरैखिक रूपांतरण के नाम से है, लेकिन फिर भी उनमें से पूछ लिया जाता है आपसे, और जब तक वो नहीं होंगे तब तक क्या है ये भी नहीं कर पाओगे आप द्विरैखिक रूपांतरण। तो आप हेडिंग डालेंगे, एक काम और करेंगे अभी, एक मिनट, पहले रैखिक रूपांतरण डाल दें, इसके बाद द्विरैखिक रूपांतरण की चर्चा करेंगे। रैखिक रूपांतरण कुछ नहीं है, जो द्विरैखिक लिख गया उसमें से द्वि को हटा दो, रैखिक रूपांतरण रह जाएगा, ठीक है ना। तो द्विरैखिक रूपांतरण में आप लिखेंगे सभी प्रतिचित्रण W इक्वल टू, प्रतिचित्रण W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, प्रतिचित्रण W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा जहां अल्फा तथा बीटा, जहां अल्फा तथा बीटा सम्मिश्र अचर हैं, जहां अल्फा तथा बीटा सम्मिश्र अचर हैं, रैखिक रूपांतरण कहलाता है। रैखिक रूपांतरण कहलाता है। अब हेडिंग डालेंगे द्विरैखिक रूपांतरण, या हेडिंग डालेंगे द्विरैखिक रूपांतरण या रेखीय रेखीय भिन्नात्मक रूपांतरण, या रेखीय भिन्नात्मक रूपांतरण। इसमें लिखेंगे सभी, लिखोगे इसमें रूपांतरण W बराबर, रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस का डी, रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहां ए बी सी डी, जहां ए बी सी डी सम्मिश्र अचर हैं, जहां ए बी सी डी सम्मिश्र अचर हैं, तथा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 द्विरैखिक रूपांतरण कहलाता है। द्विरैखिक रूपांतरण कहलाता है। द्विरैखिक रूपांतरण कहलाता है। अब यहाँ एक प्रमेय रहेगी। देखिए अभी तक जितने भी रूपांतरण कराए थे आपको, आवर्धन या संक्षिप्तीकरण या घूर्णन जो भी कराया था, उन सभी रूपांतरणों को क्या है, प्रारंभिक रूपांतरण के नाम से जानते हैं। उन सभी को प्रारंभिक रूपांतरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना भैया। तो देखिए इसमें एक प्रमेय है, और प्रमेय है ये 6.2.2, और ये है W इक्वल टू ए जेड, या ये कहें द्विरैखिक रूपांतरण, द्विरैखिक रूपांतरण
W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी को प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है, को प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। ओके, ये जो द्विरैखिक रूपांतरण है ना, इसको जो प्रारंभिक रूपांतरण है उनके द्वारा बना हुआ माना जा सकता है, ये कह सकते हैं। ओके, तो आप समझेंगे, इसमें दो कंडीशन लेकर के चलेंगे, इसमें दो कंडीशन लेकर के चलेंगे। एक तो जब c नॉट इक्वल टू 0 हो, दूसरा है c 0 हो। तो देखिए इसमें माना, इसका प्रूफ समझेंगे, क्योंकि द्विरैखिक रूपांतरण और ये है W इक्वल टू द्विरैखिक रूपांतरण W इक्वल टू इसमें द्विरैखिक रूपांतरण W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी। अगर यहाँ पहली कंडीशन c नॉट इक्वल टू 0, यहाँ केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, यदि c नॉट इक्वल टू 0, तब आप देखोगे कि इस ये जो ए जेड प्लस बी है, ए जेड प्लस बी में सी जेड प्लस डी का भाग देना है। अगर इसमें भाग दोगे तो सी जेड का ए जेड में भाग देंगे तो ए बाई सी बार जाएगा, ए बाई सी का गुणा यहाँ करें तो ए जेड प्लस का ए डी अपॉन सी प्लस का ए डी बाई सी, माइनस ये कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ बी माइनस का ए डी बाई सी, जिसको कि आप लिख सकते हैं, अगर एलसीएम लेकर के लिखना चाहें तो बी सी माइनस ए डी बाई सी। ओके, तब इसको W को आप लिख सकते हो, यहाँ W को लिख सकते हो, भाग लगाएं तो यहाँ ए जेड प्लस बी में, तो ऊपर तो है ये ए जेड प्लस बी और नीचे से अगर यहाँ कॉमन लिया जाए और कॉमन लेने के बाद में जो वैल्यू बनेगी ना, देखिए भाग गया था यहाँ ए बाई सी बार, ए अपॉन सी बार, तो पूरा पूरा भाग चला गया। फिर भी हमें इस देखो भाग जाने के बाद में जो टर्म बची ना, वो बच रही थी बी माइनस ए डी अपॉन सी, जो कि ये वैल्यू है माइनस बी सी अपॉन ए डी, तो यानी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। इसमें अभी हमें भाग देना है सी जेड प्लस डी का, किसका भाग देना है? सी जेड प्लस डी, इसका भाग देना है हमें। ओके, यहाँ से आप सी को कॉमन निकालें तो सी को जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा इम्प्लाइज W इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर जेड प्लस डी बाई सी। अगर हम जेड प्लस डी बाई सी को जाई मान लें, क्या मान लें इसको? जाई, माना जाई इक्वल टू जेड प्लस डी बाई सी तथा नीटा इक्वल टू 1 अपॉन जाई मान लें। नीटा क्या मान लें? 1 अपॉन जाई के इक्वल। तब यह जो वैल्यू बनेगी ना यहाँ बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर और जेड प्लस डी बाई सी, इसको अगर हम न्यू मान लें, न्यू कह दो या वी कह दो, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, तब v इक्वल टू, इस वैल्यू को समझेंगे आप यहाँ लास्ट में जो लिखी हुई है, तब या तो v कह दो या न्यू कह दो, जो भी है आप कहना चाहें, बी सी माइनस का ए डी अपॉन में सी, और देखिए जेड प्लस डी बाई सी को आप लिखोगे यहाँ एक्स का मान निकालोगे 1 अपॉन नीटा, 1 अपॉन नीटा लिखोगे ना यहाँ 1 अपॉन नीटा, और नीटा जाएगा ऊपर तो ये नीटा यहाँ आ जाएगा। ओके, इनको आप समीकरण डाल दें कोई भी, नंबर 1 2 3 4। अभी चौथा समीकरण और देखिए, यहाँ जो भाग दिया था ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, क्योंकि यहाँ जो भाग दिया है ना सी जेड प्लस डी का,
तो ये भाग क्या है आप बाद में समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या सही बात है, राधा रमन क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट देखिए इसमें अब ये बन जाएगा यहाँ न्यू इक्वल टू देखो ये तो बन गया v और w का जो मान होगा ना तथा w इक्वल टू और w की वैल्यू जो बनेगी वो है a बाई सी। w की वैल्यू अपने पास a बाई सी प्लस b। ये जो टोटल वैल्यू है ना ये किसके बराबर है, v के। इसको आप नंबर 4 डाल सकते हैं। आप देखोगे यहाँ ये रूपांतरण और लास्ट वाला रूपांतरण कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कोई भी क्या है सम्मिश्र संख्या, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो न्यू है ना वो क्या है v के नाम से भी जान सकते हो, जैसा कि आपको बोल रहे हैं हम कुछ भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका आप पे डिपेंड करता है क्या मानते हो इसको। अब देखो यहाँ ये ए बी सी डी है ना जिनके बारे में आपको दे रखा है यहाँ द्विरेखिक रूपांतरण में, लेकिन कंडीशन है द्विरेखिक रूपांतरण में एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। एडी माइनस बी सी है ना वो क्या 0 के बराबर नहीं है। अब देखो ये रूपांतरण यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में कोई भी फ्रैक्शन है, ये कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे ये इस तरह की फॉर्म बनी है w बराबर जेड प्लस एल्फा, जेड प्लस एल्फा, जेड प्लस एल्फा, यहाँ भी देखो जेड प्लस एल्फा। तो ये क्या है रूपांतरण है, क्या है इसको रूपांतरण कहो या आवर्धन कह सकते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 और 4 हैं वो तो आवर्धन को व्यक्त कर रहे हैं, समीकरण 1 और 4 क्या है आवर्धन को व्यक्त करते हैं। लेकिन इसमें जो देखो आवर्धन भी हो सकता है, संकुचन भी हो सकता है या सूक्ष्मकरण भी हो सकता है इसमें इस पे। तो इसको ऐसे ना कह करके सीधे इसको स्थानांतरण कह दो, क्या कह दो इसको w इक्वल टू जेड प्लस अल्फा टाइप से स्थानांतरण। तो समीकरण 4 और जो 1 है वो तो स्थानांतरण को व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए ये नीटा इक्वल टू 1/जाई है तो ये व्युत्क्रमण हो गया। व्युत्क्रमण के लिए अभी लिखाया था w इक्वल टू 1/जेड व्युत्क्रमण, 1/जेड की फॉर्म में होता है तो क्या है वो व्युत्क्रमण होता है। और यहाँ देखिए कोई भी संख्या है ये इसमें नीटा से गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया आपका आवर्धन या गुणन के लिए भी काम आ जाता है। ये देखो आपको हमने बताया था कि w इक्वल टू अल्फा इंटू जेड टाइप का जो भी रूपांतरण होता है ये गुणन को भी व्यक्त कर देता है और आवर्धन को भी व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 4 तो स्थानांतरण को, समीकरण 2 व्युत्क्रमण को और समीकरण 3 है वह गुणन या आवर्धन को व्यक्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं इनकी हेल्प से कि जो द्विरेखिक रूपांतरण है उसे हम प्रारंभिक रूपांतरणों की हेल्प के तौर पर लिख सकते हैं, या द्विरेखिक रूपांतरण जो है वह प्रारंभिक रूपांतरणों के द्वारा बना हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब हम यहाँ लिख सकते हैं जिससे स्पष्ट है कि द्विरेखिक रूपांतरण निम्न रूपांतरणों से बना है। इसमें पहला है समीकरण 1 व 4 के स्थानांतरण, दूसरा है समीकरण 2 के
व्युत्क्रमण। तीसरा है इसमें समीकरण 3 के आवर्धन और गुणन। ओके, ये रहा यहाँ v में c स्क्वायर आएगा, v में c स्क्वायर आएगा। हाँ, v में c स्क्वायर आएगा। इसके b में क्या है, c स्क्वायर रहेगा यहाँ जब कॉमन लिया था तो, ठीक है ना, c स्क्वायर आएगा यहाँ। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और ये रहेगा एग्जाम्पल 6.2.3, एग्जाम्पल 6.2.3। इसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे हम। सेम तरीका रहेगा उसका भी, वहाँ भी द्विरैखिक रूपांतरण है, तरीका सेम रहे। अच्छा एक और मिनट, अभी देखो केस फर्स्ट था ये c नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अभी इसका केस सेकंड है, इसको भी डिस्कस करेंगे। केस सेकंड, केस सेकंड में आप समझोगे। केस सेकंड यदि c इक्वल टू 0 हो जाए यहाँ w में, तब w बराबर अगर c 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, d बचेगा नीचे, ऊपर आ जाएगा ए जेड प्लस बी अपॉन में डी। तो यहाँ लिख सकते हैं w बराबर में a बाई डी जेड प्लस का b बाई डी। ओके, अगर आप यहाँ a बाई डी की बात करें तो ये तो व्यक्त कर रहा है आवर्धन या गुणन को, और इसमें b बाई डी जुड़ गया तो इसका मतलब है ये हो गया b बाई डी जुड़ने पर स्थानांतरण। ओके, तो आप ये कह सकते हैं अगर यहाँ a बाई डी को अगर हम कुछ मान लें जाई वगैरह, तो ये बन जाएगा माना जाई इक्वल टू a बाई डी, तथा या तब w जो है वो बन जाएगा, देखिए a बाई डी जेड है ना, इसको जाई मान लें, और ये बन जाएगा फिर जाई प्लस का b बाई डी। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ इसको नंबर 5 डाल दिया जाए और ये समीकरण नंबर 6। तो देखिए यहाँ a बाई डी जेड है, ये तो क्या है आवर्धन या गुणन को व्यक्त कर रहा है। समीकरण जो 6 है वो क्या है, आपको स्थानांतरण को व्यक्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ अतः द्विरैखिक रूपांतरण, अतः द्विरैखिक रूपांतरण, अतः द्विरैखिक रूपांतरण समीकरण 5 के द्विरैखिक रूपांतरण c इक्वल टू 0 की स्थिति में, c इक्वल टू 0 की स्थिति में समीकरण 5 के आवर्धन तथा गुणन एवं समीकरण 6 के स्थानांतरण द्वारा बना है। ओके, तो ये इस थ्योरम का सॉल्यूशन रहा या प्रूफ रहा, जो भी है। अब देखिए इसके नीचे एक प्रॉब्लम दे रखी है जिसको कि आप को होमवर्क में करना है। सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, फिर भी कोई डाउट्स हो तो पूछ लेंगे आप नेक्स्ट डे। अब हम आपके लिए वज्रानुपात कराएंगे अगली मीटिंग में। अगली जो मीटिंग होगी वो रहेगा वज्रानुपात क्रॉस रेशियो। और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।